संदिग्ध अवस्था में युवती की हुई मौत, परिवार न्याय के लिए हो रहा परेशान। आपको बताते चले कि ग्वालियर निवासी दीपाली की शादी रानीपुर निवासी मनीष से कुछ साल पहले हुई थी, जिसकी 30 अगस्त को पलंग से गिरकर मौत हो गई। आपको बताते चले कि मायके पक्ष का आरोप है कि दीपाली की शादी जब मनीष से हुई तो शादी के कुछ दिनों बाद ही मनीष व ससुराली परिजनों के द्वारा दीपाली को परेशान किया जाने लगा तथा दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न किया जाता रहा। ऐसे में दीपाली के परिवार जनों के द्वारा मांग पूरी ना किए जाने पर यह उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और जब 2 माह पहले दीपाली ने एक बच्ची को जन्म दिया तो यह उत्पीड़न और भी ज़्यादा बढ़ गया। बच्ची के होने से ससुराली परिजनों ने दीपाली पर उत्पीड़न तथा उसे मारना पीटना शुरू कर दिया तथा मनीष ने अपने मायके पक्ष से मेडिकल स्टोर खोलने के लिए पैसे मांगने का दबाव बनाने लगा। ऐसे में दीपाली ने अपने मायके पक्ष से कुछ नहीं कहा और सब कुछ अकेले ही सहती रही और बीते 30 अगस्त को ससुराली परिजनों के अनुसार उसकी पलंग से गिरकर मौत हो गई। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही साफ नहीं हुआ कि उसकी मौत का कारण क्या था, लेकिन मायके पक्ष के लोग न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। कई जगह शिकायत करने के बावजूद भी आला अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और ना ही कोई जांच कर रहे हैं। बताया गया कि ससुराली परिजनों के पीछे एक सत्ताधारी नेता का हाथ है, इस कारण उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आइए सुनिए क्या कहते हैं दीपाली के भाई व दादी। क्या नाम है? देवेंद्र नाम। कहाँ रहते हो? मैं ग्वालियर में रहता हूँ। आज कहाँ आए हो? अभी मेरी अभी क्या कहते हैं 20 दिन पहले बहन जी का स्वर्गवास हो गया है, तो उसी के सिलसिले में आए दिन हम ग्वालियर से रानीपुर झांसी चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं तो हमारी फरियाद सुनी जाए। बहुत परेशान हो गए हैं। हमारी ना रानीपुर थाने में FIR ली जा रही है, ना कहीं कोई सुनवाई हो रही है। क्या हुआ था? 29 तारीख को शाम को हमारे पास फोन आता है कि आपकी बहन जो है ना खत्म हो गई है बस। और घर पे जाके देखा तो उसके शरीर पे जो है चोटों के बहुत निशान थे और उसके परिवार वालों ने उसकी मार पीट कर हत्या कर दी। शादी उसकी 14 नवंबर 2021 को हुई थी मनीष के साथ, जो कि ग्वालियर में रहता था अपनी बहन के यहाँ, और ग्वालियर में शादी हुई थी उसकी। शादी के बाद कैसे रखते थे वो? शादी के बाद तो बस 2-4 दिन ही अच्छा रखा, बाकी के बाद से उसकी मनीष की बहन ने और मनीष के जीजाजी ने दीपाली को परेशान किया और मारपीट करके घर से भगा दिया। तो कुछ दिन तो मनीष किराए से रहा और उसके बाद हम लोगों से ये कहता कि अब तो देखो जीजाजी ने हमें निकाल दिया, तो मुझे अपना मेडिकल स्टोर खोलना है, तो 2-3 लाख की जरूरत है, तो आप मदद कर दो। मौत तो देखो दीपाली को जो है ना पिछले साल ये सितंबर में अपने संग गांव ले आया था। जब से ना दीपाली घर पर आई ना कुछ हुआ, बस डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही दीपाली घर आई और ये मनीष जो है बहाना बनाकर ले गया कि हमें थोड़ी पूजा पाठ वगैरह करनी है। दीपाली की जो है तंत्र से बेटी हुई थी, तांत्रिक क्रिया से, इस बहाने से ले गया और उसकी मारपीट कर हत्या कर दी। और दीपाली को जब भी साथ में रखता था आए दिन घर में क्लेश करता था और मारपीट करते थे। हत्या की रिपोर्ट थाने में नहीं ली जा रही है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। पोस्टमार्टम हुआ था? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ है सर। उसकी रिपोर्ट क्या है? उसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, ना ही कुछ पता चल पा रहा है। अभी शिकायत तो हम जो है ना रानीपुर थाने में 2-3 बार होकर आए हैं, तो हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और किसी क्या शिकायत की है आपने? बोलना है एक आवेदन SP झांसी को सौंपा गया है बस। अब आप क्या चाहते हैं?
बस न्याय चाहते हैं कि हमारी जो है ना कार्रवाई की जाए, हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाए। बहन की बहुत ही मारपीट कर हत्या की गई है, तो उसको इंसाफ मिले। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत डाली हुई है हमने 1076 पे, तो वहाँ से भी कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं आया है।